अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सऊदी कौंसिल में रजिस्ट्रेशन का। अभी क्या प्रोसेस है, जब से अपोस्टाइल आया उसके बाद से क्या क्या रूल चेंज हुआ। अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि भाई 5 साल के एक्सपीरियंस पे हो सकता है कि नहीं, या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से हो सकता है या नहीं, और कहाँ की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, या और भी बहुत सारा आपको लोग का सवाल आता है कि अपोस्टाइल किस पे करवाना है, किस पे नहीं करवाना है, कहाँ कहाँ करवाना है, मेंबरशिप में आपका जो है प्रोफेशन में मिसमैच है तो इसके लिए क्या करना है। सारे का यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, और बताने के बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा भी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, सारा डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा। बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन लेटर है तो वो कहाँ से मिलेगा, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए कि सऊदी कौंसिल में अभी कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है। चलो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर आप सऊदी अरब आ रहे हो तो आपको इंडिया से ही देखना है, या फिर किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो आपको यही देखना है कि आपका जो काम कर रहे हो सेम वही वीज़ा होना चाहिए। पहली चीज़ यही देखना है आपको, वही वीज़ा होना चाहिए, या फिर आपके पास जो डिग्री है वही वीज़ा होना चाहिए, ताकि यहाँ पे आओ अगर आप और आपका काम कुछ और है, वीज़ा कुछ और है, फिर आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन करोगे तो इकामा नहीं बन पाएगा, तो ऐसा फिर प्रॉब्लम होगा। फिर आपको जाके या तो कंपनी बोलेगी एग्ज़िट जाओ, या फिर बोलेगी डिग्री लाओ, ऐसे यहाँ से लाओ वहाँ से लाओ। तो ये सब से आपको बच के रहना है। और जो भी इंजीनियर आ रहे हो वो आप लोग ध्यान रखना कि 5 साल कम से कम आपको होना चाहिए। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5 साल एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि आप काम ही किए हो 5 साल, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जब से पास आउट हुए उसके बाद से आपको कम से कम 5 साल हो जाना चाहिए। वो आप काउंट कर लेना, वहाँ पे आपकी डिग्री पे लिखा रहता है कि किस डेट में आपको डिग्री इशू हुई, तो उसके बाद से जो आपको 5 साल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप आई थिंक क्लियर हो गया कि इंजीनियर को 5 साल होना चाहिए। कोई टेक्नीशियन आ रहे हो तो आप लोग को दिक्कत नहीं, आपका 6 मंथ का भी अगर डिप्लोमा है तो आप लोग का चल जाता है। 6 मंथ, 1 साल, 2 साल सबका हो जाता है, डिप्लोमा है या फिर 5 साल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है टेक्नीशियन के लिए स्पेशली, तो हो जाता है। इंजीनियर को तो अपनी डिग्री चाहिए। और अब डिग्री पे जो है अपोस्टाइल ही होता है, अब वो जो है अटेस्टेशन नहीं होता। देखो मेरी डिग्री है ये, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले ये था कि अटेस्टेशन होता था, सब कुछ मैंने ये सब करवाया है, तो अभी ये सब की ज़रूरत नहीं। अभी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सिंपल अपोस्टाइल होता है, ये देख सकते हो आप, ये अपोस्टाइल है, यही होता है अभी। और अपोस्टाइल आप लोगों को करवाना है तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं नंबर दे देता हूँ स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो। जिन लोगों को अपोस्टाइल या फिर वीज़ा की ज़रूरत है वो लोग ही कांटेक्ट करना। बाकी ऐसे ही आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज मत करना इस नंबर पे। कोई भी प्रॉब्लम तो आपको कमेंट में पूछ लेना है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये मैंने क्लियर कर दिया डिग्री उग्री का। अभी बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो पहले तो आपकी ये डिग्री लगेगी, जो आपकी डिग्री होगी देख लो। ऐसी डिग्री आपके पास जो भी इंजीनियर है उनके लिए है, मैं बता रहा हूँ। टेक्नीशियन हो तो आपको भी डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 5 साल एक्सपीरियंस, ये सब कुछ भी, और अपनी डिग्री पे आप अपोस्टाइल करवा लेना, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये जो है लेटर देख रहे हो, ऑथोराइजेशन लेटर, ये तो आपको सऊदी उसी वेबसाइट पे मिल जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो वहीं पे। अभी ये लेटर की भी ज़रूरत नहीं है, ये जो है आपको प्रिंट की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो है डिजिटल सिग्नेचर वहीं पे आपको डिजिटल ही वहाँ पे सिग्नेचर कर देना, माउस से ही हो जाता है, ठीक है। माउस से कभी कभी प्रॉब्लम होता है, आपके सिस्टम पे जो है काम नहीं करता है। मैंने ये फेस किया 2-4 लोगों का, मैं जब रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो ऐसा हुआ था, वहाँ पे साइन नहीं हो रहा था। तो आपको उसको बैक करके मोबाइल में ओपन कर लेना, मोबाइल में नॉर्मल मोबाइल में जब करोगे तो हो जाएगा। ये चीज़ आपको मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ हो गई। अब बात करता हूँ, ये एक होता है इंट्रोडक्शन लेटर, ये कंपनी देती है, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा के आप जिस कंपनी में हो अपनी कंपनी को बोलो जो भी काम कर रहे हो, ये चीज़ आपको कंपनी देगी, सबकी कंपनी देती है। और इसका जो है अपनी कंपनी पैसा भी काट सकती है आपकी, 35 रियाल में ये मिल जाता है, जो वो कंपनी ही बनवा के देती है, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 चीज़। उसके बाद आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, और उसके बाद आपका फ़ोटो, अगर आपके पास मार्कशीट हो तो उसको भी अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए होती है, सबके लिए सेम है। मैंने बाकी बता दिया, अगर कोई इंजीनियर है तो उसके लिए भी, और टेक्नीशियन के लिए भी सेम है। इंजीनियर के लिए अपनी डिग्री चाहिए, टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा की जो भी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास 6 मंथ का है तो वहाँ पे आपको असिस्टेंट टेक्नीशियन का आएगा।
बट आपका एकामा जो है वो फ़नी का ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकामा आराम से आपका फ़नी का बन जाएगा। कोई इंजीनियर हो आप लोग, अगर आप JNTU से किए होगे तो आप सबकी डिग्री पे तो यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की ही मिलेगी मेंबरशिप, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं खुद परेशान था, मैंने विजिट भी की सऊदी कौंसिल की ऑफिस, वहाँ पे जाके सारा क्लियर हुआ, और आपका इकामा तो आराम से इंजीनियर का ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका प्रोफेशन होगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आप जब सब कुछ कर लोगे तो आपको इस तरह का लेटर वहाँ पे इशू होता है, ठीक है। ये 2-4 आपको मैं दिखा देता हूँ, ये भी मिलता है। फिर और देखो बहुत सारा वहाँ पे ये है जब आप बनाओगे। और मेन जो है ये आपकी सर्टिफिकेट होती है, शहादा, ये होती है मेन सर्टिफिकेट, आपको सऊदी कौंसिल से मिलती है। ये सारा प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, 2-3 दिन में आप रजिस्ट्रेशन सब कुछ डालोगे। 500 आपको फ़ी लगती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज जो है 500 है। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, रजिस्ट्रेशन ओके हो गया, उसके बाद 1 साल के लिए इंजीनियर को 250 रियाल पे करना पड़ता है, और जो भी टेक्नीशियन है उनको 200 रियाल 1 साल के लिए मेंबरशिप मिल जाती है। तो वहाँ पे जैसे ही आप कर लोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद जो है आपको 1 साल की मेंबरशिप लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपना जो है आपको बिल वहाँ पे सद्दात की बिल आती है, वो कोई भी आप बैंक से पे कर सकते हो। अलराजी है तो अलराजी से, या फिर कोई दूसरा भी बैंक हो तो आप उससे भी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका एकामा बन जाता है तो वहाँ पे जो आपको एकामा अपडेट करना पड़ता है। एकामा अपडेट करने का 100 रियाल फ़ी है, ठीक है। 100 रियाल। अब मैं सारा वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, कैसे कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताया है, कैसे अपडेट करना है, सब कुछ आपको आगे भी डिटेल में बताता रहूँगा। अगर आप लोगों का अभी भी कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।